हेलो एवरीवन, वेलकम टू थैंक्स एकेडमी। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 6 जिसका नाम है रेखाएं रेखाएं एवं कोण। ठीक है, रेखाएं एवं कोण। तो हम बताएंगे आपको रेखाएं और कोण क्या होते हैं। और चैप्टर जो 6 है 9th क्लास का, इसके परिचय के बारे में बताएंगे। यानी कि जो चैप्टर शुरू कर रहे हैं हम, इसका इंट्रोडक्शन देंगे आपको। ठीक है, इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय कि भाई इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ है और कैसे कैसे क्या क्या यूज होगा। ठीक है, तो बने रहे चैनल पर और देखिए जो आपको मैं बता रहा हूँ, एक पॉइंट के माध्यम से बताता चलूँगा। आपको क्या करना है, पहले उन्हें समझना है और फिर बाद में स्क्रीनशॉट लेते रहियो और नोट करते रहियो। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा बिंदु। बिंदु इंग्लिश में बोलते हैं इसको पॉइंट। तो बिंदु क्या होता है, परिभाषा में लिखवा नहीं रहा हूँ, केवल बोल लूँगा, क्योंकि अगर इतना समय नहीं है कि मैं लिखवाऊँगा। ठीक है, वो मैं कराऊँगा एक बार और वन शॉट में या वैसे करा दूँगा। ठीक है, लैपटॉप के द्वारा, जिसमें डेफिनेशंस वगैरह आपको सब मिल जाएगी या पीडीएफ भी मिल जाएंगी। मैं टेलीग्राम पे पीडीएफ शेयर करवा दूंगा। ठीक है, तो मैं डेफिनेशन नहीं बताऊंगा, केवल समझाऊंगा। ठीक है, मतलब समझाऊंगा, डेफिनेशन लिखवाने में ये वीडियो 1 घंटे की हो जाएगी और तुम्हें घंटे तक मुझे पता रुकने के नहीं मेरे भाई। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं तुम्हें समझाऊंगा कि पॉइंट क्या है। पॉइंट पॉइंट एक ऐसी आकृति है, बिंदु एक ऐसी आकृति है जिसकी ना तो चौड़ाई होती, ना मोटाई होती, ना लंबाई होती। ठीक है, तो वो आकृति जिसकी ना चौड़ाई मोटाई लंबाई कुछ नहीं होती, उसे हम क्या बोल देते हैं, बिंदु बोल देते हैं। ठीक है, वैसे तो इसे बहुत लंबा चौड़ा डिफाइन किया हुआ है, तुम्हें सिर्फ अभी इतना समझना है कि पॉइंट किसे बोलते हैं। पॉइंट मैं यहाँ थोड़ा मोटा सा बना देता हूँ, पॉइंट इतना सा भी होता है, लेकिन मैं यहाँ थोड़ा सा मोटा सा करके बना देता हूँ इसे ऐसे, जिसे जो तुम्हें पता लगे। ठीक है, वैसे इसे बहुत लंबा चौड़ा भी डिफाइन कर सकता हूँ मैं भाई, ऐसे तो है नहीं, एमएससी की हुई है, मैंने पढ़ रखी है सारी चीज़। ठीक है, एमएससी बीएड आईआईटी में क्वालिफाइड हूँ। ठीक है, तो ये मत समझियो कि डिफाइन नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारे लेवल के हिसाब से पॉइंट क्या है, वो आकृति, वो आयामी आकृति, यानी कि बहुत सूक्ष्म आकृति जिसका आकार, मतलब जिसकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई बहुत सूक्ष्मतम हो या बिल्कुल होती ही नहीं। सूक्ष्मतम का मतलब बहुत शून्य के बराबर। ठीक है, या होती नहीं है, उसे क्या बोल देते हैं हम, बिंदु बोल देते हैं। बिंदु। ठीक है, क्या बोल देते हैं उसे, बिंदु बोल देते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा रेखा। इंग्लिश में बोलते हैं इसको लाइन। ठीक है, रेखा क्या होती है, रेखा एक ऐसी आकृति है, रेखा एक ऐसी आकृति है। कैसी आकृति है, इधर ज़्यादा बड़ा ना बनाकर छोटा ही बनाऊंगा, और भी चीज़ें समझानी है। रेखा एक ऐसी आकृति है जिसकी जो अनंत तक चलती है, अनंत दिशा में चलती है, और जिसकी लंबाई, मतलब लंबाई तो होती है, लंबाई अनंत होती है इसकी। ठीक है, इधर भी चल सकती है, इधर भी चल सकती है। ठीक है, जिसकी जो मोटाई होगी बहुत कम होती है, सूक्ष्मतम होती है, नगण्य के बराबर होती है, या होती भी नहीं है, ये भी डिफाइन कर रखा है कि होती भी नहीं है, लेकिन मोटाई होती है, लगभग होती है, थोड़ी बहुत तो होती है। ठीक है, तो उसे क्या बोल देते हैं, वह आकृति जिसकी मोटाई बहुत कम होती है, शून्य के बराबर होती है। ठीक, और जो अनंत, इधर भी और इधर भी अनंत रूप से चलती रहती है, उसे क्या बोल देते हैं, रेखा, यानी कि लाइन बोल देते हैं। बोल नहीं देते कि भाई लाइन खींच लो, या लाइन खींच दी, इधर को बढ़ा दिया, इधर को बढ़ा दिया, तो इसे क्या बोल देते हैं हम, लाइन बोल देते हैं इसे, लाइन। ठीक है, रेखा बोल देते हैं। फिर आता है हमारे पास नंबर 3, इसी का ही भाई, रेखाखंड। बहुत सुनते हो, रेखाखंड। तो रेखाखंड किसे बोलते हैं, रेखाखंड यार वाहन चलते रहते हैं, गए गए चै चै पे पे, तो थोड़ा एडजस्ट कर लियो मेरे भाई। रेखाखंड उसे बोलते हैं रेखाखंड जिसके 2 अंत बिंदु होते हैं, एंड पॉइंट होते हैं। ये रेखा होगी, मतलब लाइन होगी, हाँ रेखा होगी, लेकिन अगर मैं इसके एंड पॉइंट बना देता हूँ ऐसे,
ऐसे एंड पॉइंट यानी कि अंतिम बिंदु बना देता हूँ, इसका नाम ए रख दिया, इसका बी रख दिया, तो इसे क्या बोल देते हैं, इसे बोल देते हैं रेखाखंड। क्या बोल देते हैं इसे, इसे रेखाखंड बोल देते हैं हम। ठीक है, अगर किसी रेखा के दो अंत बिंदु होंगे तो वो रेखाखंड होगा, तो वो क्या हो जाएगा, रेखाखंड। ठीक, अब बात आती है नंबर 4 की। नंबर 4 में हम क्या बात करेंगे भाई, बिंदु हो गया हमारा, रेखा होगी, लाइन होगी, ठीक है, और रेखाखंड हो गया। अब बात करते हैं हम संरेख बिंदु। संरेख बिंदु किसे बोलते हैं, संरेख बिंदु किसे बोलते हैं, संरेख बिंदु उसे बोल लेंगे अगर किसी लाइन पर, अगर किसी रेखा पर तीन या तीन से ज्यादा बिंदु हैं तो उसे संरेख बिंदु बोलते हैं, अन्यथा उसे असंरेख बिंदु बोल देंगे। जैसे अगर ये रेखा होगी और इस पे कितने बिंदु हो गए, 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु और ये 4 बिंदु, तो ए बी सी डी, तो जितने भी ये बिंदु है ना, ये कैसे बिंदु होंगे, ये इनके सबके नाम क्या हो जाएंगे, ये संरेख बिंदु हो जाएंगे। इन्हें क्या बोल देंगे हम सबको, ये संरेख बिंदु है, ए बी सी डी, संरेख बिंदु क्या हो जाते हैं हमारे, संरेख बिंदु हो जाते हैं। और अगर एक रेखा होगी नंबर 5, असंरेख बिंदु, असंरेख बिंदु, असंरेख बिंदु कैसे होंगे, लाइन तो ये रही लेकिन पॉइंट यहाँ पे है, ऐसे हो गए, या एक आधा पॉइंट इस पे ले लो, तो ये कैसे पॉइंट हो गए, ये कैसे बिंदु हो गए, ये बिंदु हो गए असंरेख बिंदु। कैसे बिंदु हो गए, असंरेख बिंदु। ठीक है मेरे भाई, ये संरेख बिंदु है और ये असंरेख बिंदु है, समझ में आया ना। या ऐसे समझ सकते हो संरेख बिंदु को कि बिंदु इस प्रकार से है वे सारे के सारे कि उन्हें आपस में मिलाने से एक लाइन बन जा, उसे भी संरेख बिंदु कहेंगे। और असंरेख उस बिंदु को कहेंगे कि बिंदु सारे ऐसे हैं कि भाई लाइन तो बन नहीं सकती, लाइन कहाँ बन जाएगी, ऐसे लाइन थोड़ा ही बननी है, ये तो पता नहीं क्या कर दी बन गई। ठीक है, तो किसे बोलते हैं, संरेख बिंदु, असंरेख बिंदु। इस चैप्टर के छोटे छोटे से पॉइंट हैं, इस चैप्टर को मन लगा के एक बार देख लियो, मतलब इंट्रोडक्शन जो मैं बता रहा हूँ, छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ इंट्रोडक्शन में, तो इन्हें देख लियो। ठीक है, वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए इसलिए मैं जल्दी जल्दी कोशिश करूँगा तुम्हें समझाने की। ठीक है, तो ये छोटे छोटे पॉइंट है, इन्हें समझ लियो, इस चैप्टर में आगे काम आएंगे। इसे समझ लिया तो समझो ये एक पुड़िया है, ये एक पुड़िया उस चैप्टर की बिल्कुल निचोड़ है ये, इसे समझ लिया तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे बिल्कुल। ठीक है, तो इसे समझ लियो, बिंदु, रेखा, रेखाखंड, संरेख बिंदु और असंरेख बिंदु। नंबर बात करते हैं, फिर हम नंबर बात करते हैं 5 और नंबर 6। प्रतिच्छेदी रेखा सुना होगा तुमने, प्रतिच्छेदी रेखा, जब दो या दो से ज्यादा रेखा आपस में एक दूसरे को काटती है ना, किसी भी बिंदु पर ऐसे काट देगी या ऐसे काट देगी, तो जहां भी वे आपस में दो रेखाएं बिंदुओं को काटेगी तो उन्हें क्या बोलते हैं हम, प्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं। यानी दो रेखा आपस में प्रतिच्छेद कर रही है, कट कर रही है, तो इसे क्या बोल देते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा। दो रेखा जब आपस में प्रतिच्छेद करती हैं तो उन्हें प्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं। ठीक है, नंबर 6, नंबर 7 फिर हम पढ़ेंगे, हम क्या पढ़ेंगे, नंबर 7 पढ़ेंगे हम समांतर रेखा। समांतर रेखा बहुत इंपॉर्टेंट है, समांतर रेखा। ठीक, समांतर रेखा क्या होगी, समांतर रेखा, ट्रेन की पटरी देखी, ट्रेन की पटरी बोल दे जैसे गाँव में, ट्रेन की पटरी क्या हो, वे ऐसे चलती रहती है, दो रेखा, दो लाइन अगर आपस में ऐसे चल रही है ना, दो लाइन आपस में बिल्कुल समांतर, बिल्कुल सीधी सीधी चल रही है, बिल्कुल सीधी चल रही है, तो उन्हें क्या बोलते हैं, समांतर। यानी कि एक जैसी है, दोनों एक जैसी है। ठीक है, उन्हें क्या बोल देते हैं हम, समांतर। अगर हम दो मार्कर को ऐसे ले लें, ऐसे
तो इन्हें क्या बोल देते हैं, समांतर। समांतर का मतलब ये आपस में कहीं भी कट नहीं करने के, कहीं भी कट नहीं करने के, तो इन्हें क्या बोल देते हैं हम, समांतर रेखाएं बोल देते हैं, समांतर रेखाएं। और प्रतिच्छेदी रेखाएं जो आपस में किसी बिंदु पर कट करती हैं उन्हें क्या बोल देते हैं हम, प्रतिच्छेदी रेखाएं, और इन्हें बोल देते हैं हम समांतर रेखाएं। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे पॉइंट थे। फिर हम बात करते हैं हम कोणों की। कोणों की नंबर 8, नंबर 8 कोण किसे कहते हैं भाई, कोण। कोण किसे बोलते हैं, कोण एंगल बोल दे, जिसे एंगल की भाई 30 डिग्री का कोण बनना, 40 डिग्री का कोण बनना, 50 का, 60 का, फलाने का, ढिकड़े का, तो क्या बोल रहे, कोण। कोण किसे बोल देते हैं भाई, कोण। क्या हो कोण भाई, कोण अगर दो, कोण से पहले तुम्हें एक चीज बता दूं, मैं किरण बता दूं, किरण। किरण किसे बोलते हैं बताओ, किरण किसे बोलते हैं, अगर रे, इंग्लिश में रे बोल देते हैं। एक मिनट, यार भाई बंदर आ गया, बंदर। एक मिनट, वीडियो ऑफ करनी पड़ेगी यहीं। वीडियो पॉज करनी पड़ गई थी मेरे भाई, क्योंकि बंदर आ गया था, छोटे छोटे बच्चे घूमते रहे यार, फाड़ वाड़ दो बंदर, ऐसा ही हो गाँव में भी आजकल बंदर आने लगे। तो भाई किरण, किरण क्या हो, ये वो वाला किरण नहीं है, यो किरण, रे। रे जो किरण, प्रकाश की किरण आती रहे, सूर्य की किरण आती रहे, इसी प्रकार कभी शाहरुख खान वाला किरण नहीं है यो, ठीक है। तो क्या है, किरण। तो किरण किसे बोलते हैं, किरण उसे बोलते हैं जिसका केवल एक, मतलब एक पॉइंट से चलती रहेगी, एक बिंदु होगा और बिंदु से कोई लाइन निकल रही और अनंत तक चल रही है, अनंत तक चल रही, यानी कि किरण उसे बोलते हैं कि जिसका केवल एक अंतिम बिंदु होगा, उसे किरण बोलते हैं। ठीक है, जिस आकृति का एक अंतिम बिंदु होगा उसे क्या बोलते हैं, किरण। अब किरण से ही हमारा क्या निकलता है, कोण। किरण से ही क्या निकलता है, कोण। अब कोण किसे बोलते हैं, कोण किसे बोलते हैं, कोण एंगल। जब दो किरण आपस में एक पॉइंट से निकलती हैं, जब दो किरण आपस में, दो किरण एक ही पॉइंट से निकलेगी, ठीक है, दो किरण आप एक ही पॉइंट से निकलेगी, तो उसे क्या बोल देते हैं, जो उनके बीच में बनेगा उसे क्या बोल देंगे हम, कोण बोल देते हैं, कोण। या भी एक किरण होगी और या भी एक किरण होगी, दो किरण होगी, ठीक है। तो दो किरण के बीच में जो जगह होगी, जो बनेगा, उसे क्या बोल देते हैं हम, कोण बोल देते हैं। या एक किरण होगी या एक किरण होगी, और ऐसा पॉइंट अगर मिल जा ऐसा, और इनके बीच में जो कुछ होगा यो गैप, इसे हम क्या बोल देते हैं, कोण बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, कोण बोल देते हैं, ठीक, कोण बोल देंगे। और जो यो होगा ना, जो यो पॉइंट होगा दो किरण को जो आपस में मिला होगा, इसे क्या बोल देंगे, शीर्ष। यानी कि यही पॉइंट क्या कहलागा, शीर्ष कहलागा, शीर्ष, वर्टेक्स। इंग्लिश में वर्टेक्स बोलते हैं और शीर्ष बोलते हैं। यानी कि किसे बोल देंगे, शीर्ष। शीर्ष उसे बोल देंगे जहां ये दो किरण आपस में मिल ली होगी, उसे शीर्ष बोल देंगे, ठीक है। समझ में आया ना, शीर्ष किसे बोलते हैं, शीर्ष। समझ में आया ना, शीर्ष किसे बोलते हैं, जब दो किरण आपस में क्या होगी, कट करेगी और आपस में मिलेगी, तो उसे क्या बोल देंगे, किरण आपस में मिलेगी तो क्या होगा वो, शीर्ष। नंबर 10, नंबर 10 क्या होगा, अब ये ना कहिए बस भाई बस, नंबर 10 पढ़ लो एक बार। नंबर 10, नंबर 10 कोणों के प्रकार ही बता दूं, कोण अलग अलग टाइप के हो हमारे, कोण के प्रकार बता दूं, ए बी कर का। एक हो जा समकोण,
समकोण, समकोण एक समकोण हो जा। समकोण कैसा हो, अगर मैंने अभी बताया था कि समकोण अगर मैं धरती पर सीधा खड़ा बिल्कुल, तो जो मैं कोण बना रहा ना, जो जो एंगल बना रहा, जो कोण बना रहा, तो 90 डिग्री का बना रहा, तो इसे 90 डिग्री का कोण बोल रहा। ऐसा ऐसा ये इस पर मेरे हाथ पर ये मारकर ऐसे खड़ा है ना, तो ये जो कोण जो ये बनना ना, ये 90 डिग्री का कोण बनना। या ऐसे भी छोड़ दो, जब ये दो मार्कर आपस में ऐसे दिख रहे हैं ना, दो मार्कर आपस में ऐसे खड़े हैं, तो जो ये बनना ना, ये कोण बनना है एक। भाई अभी कोण बताया, कोण दो रेखाओं के बीच, दो लाइन के बीच की जो जगह होगी उसे कोण बोल लगे। तो या लाइन होगी या लाइन होगी, इसके बीच की जो जगह होगी ना, जो ये बनना बिल्कुल सीधा, इसे 90 डिग्री का कोण बोल रहा समकोण। तो समकोण कितना हो, समकोण 90 डिग्री का हो। और कैसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा दिखा दो हम इसे समकोण, ये जो डंडे से करके दिखा दो, इसका मतलब हो 90 डिग्री का कोण, समकोण। इसे दिखा दे कि आपस में एक दूसरे पर लंब है, ठीक है। तो इसे क्या हो जाएगा, यूँ कोण हो जाएगा, और यूँ 90 डिग्री का हो, ठीक है। फिर बी हो जाएगा हमारा न्यून कोण। न्यून कोण, न्यून कोण क्या हो भाई, न्यून कोण अगर 90 से कम हो जा और 0 से ज़्यादा हो जा, ठीक। जो कोण होगा 90 से ज़्यादा हो, मतलब 90 से कम हो और 0 से ज़्यादा हो, यानी कि 0 से तो बड़ा हो और 90 से छोटा हो, ठीक है। 90 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा, उस कोण को क्या बोल देंगे हम, न्यून कोण बोल देंगे, ठीक है ना, न्यून कोण। फिर क्या हो जा, अधिक कोण। अधिक कोण, अधिक कोण कैसा हो जाएगा, अधिक कोण ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा अधिक कोण। अधिक कोण यानी कि अधिक कोण हो जाएगा 180 डिग्री से तो कम होगा, 180 डिग्री से कम, और क्या होगा 90 से ज़्यादा होगा, 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 से जो कम होगा उसे अधिक कोण बोल देंगे, ठीक है। उसे क्या बोल देंगे, अधिक कोण। अधिक कोण क्योंकि 90 कहाँ बन गया, 90 तो यहाँ बन गया, 90 डिग्री यहाँ बन गया, 90 से ज़्यादा होगा और 180 डिग्री यहाँ बन गया, ठीक है। जो सरल रेखा एक कोण बनाएगी, बिल्कुल सरल रेखा, उसे क्या होगी, वो कितनी होगी, सरल रेखा है कितना बना हुआ, 180 डिग्री का कोण बना हुआ। तो न्यून समकोण, न्यून कोण, और क्या हो गया, अधिक कोण, न्यून कोण, न्यून कोण, और ये हो गया अधिक कोण, ठीक है ना, ठीक है ना। फिर अगर मैं बात करूं तो एक कोण और हो, तुमने पढ़े होगे, न्यून कोण अधिक कोण हो गया, एक होता हमारा वृत्त कोण भी होता है, रिफ्लेक्सिव वृत्त कोण। वृत्त कोण, वृत्त कोण कैसा होता है, जो 180 से तो बड़ा होगा, 180 तो बड़ा होगा और 360 से छोटा होगा, वो कैसा होगा, इसे वृत्त कोण बोल दो। वृत्त कोण 180 से तो बड़ा होगा, 180 से बड़ा होगा और 360 से छोटा। ऐसे बना दूं, यहाँ नीचे बना दूं, ये ऐसे बनेगा, ऐसे और ऐसे, यानी कि इधर को घूम कर यहाँ आया आयो, एक यहाँ 90, 90 के बाद 180, फिर ये, तो ये वृत्त कोण होगा। इसे क्या बोल देंगे हम, वृत्त कोण। जो ये पीछे बना इसे क्या बोल देंगे हम, वृत्त कोण, ठीक है। समझ में आया मेरे भाई, वृत्त कोण। एक यहीं कोई बता दूं तुम्हें, सरल सरल रेखा या सरल कोण, सरल कोण कैसा हो, DE, सरल कोण, सरल कोण ऊपर बताना चाहिए था। सरल कोण कैसा हो जाएगा, सरल कोण जो बिल्कुल 180 का बनाएगा, ये यहाँ तक की जो दो लाइन होगी ना, उनके बीच में जो कोई भी पॉइंट ले लगे, तो ये कितना बनना है, ये 180 का। सरल कोण या रिजु कोण 180 डिग्री का हो, सरल कोण या रिजु कोण कितना हो, 180 डिग्री का हो, ठीक है मेरे भाई। तो ये तुम्हारे कुछ कोण थे जो मैंने बताए, बिंदु बता, रेखा, रेखाखंड, सरल बिंदु, ऐसरेख बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु, समांतर रेखा, किरण, कोण, समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण, ये सब मैंने बताए, ठीक है। आगे पॉइंट थे, 9 पॉइंट हो गए थे, 10वां पॉइंट हो जाएगा पूरक कोण। पूरक कोण, पूरक कोण कैसे कोण हो जा, जिन दो कोणों का योग, जिन दो कोणों का योग, मान लो ऐसे कोण हो गए, ये कोण हो गए, एक कोण यो और दो कोण यो, अगर कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 90 डिग्री हो रहा, तो वे कैसे कोण है,
पूरक कोण। जिन दो कोणों का योग कितना हो जाएगा 90 डिग्री। जिन दो कोणों का सम कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो वे कोण कैसे हो जाएंगे पूरक कोण। नंबर 10 11 समपूरक कोण। समपूरक कोण। समपूरक कोण कैसे हो जाएंगे समपूरक कोण वे कोण हो जाएंगे जिनका सम जिन दो कोणों का सम जिन दो कोणों का सम कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 डिग्री। यहाँ 90 डिग्री था, यहाँ 180 डिग्री। तो जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री वे पूरक कोण। जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री वे कितना हो जाएगा समपूरक कोण। ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है ना। अब बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर दो कोणों के आपस में सिर ऐसा मिल जा, ये सिर यहाँ मिल गए ना, इस कोण का ये सिर और ये कोण इस प्रकार आपस में बराबर होगा। ये कोण इसके बराबर हो जाएगा और ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो इस कोण को बोल देंगे भाई हम शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है ना, यानी कि इसमें नाम दे दूं कोण ए बराबर होगा कोण बी के और कोण सी बराबर होगा कोण डी के। इसे ऐसे लिख दूं यहाँ पर ए बराबर बी और सी बराबर डी, ये डी हो गया। ठीक, इसे ऐसे भी दिखा दो, गुणा का अंटी के निशान से भी दिखा दो। गुणा का निशान जैसे हो जाना, ये कोण इसके बराबर हो जाएगा, नीचे कोण ऊपर के बराबर हो जाएगा। तो जिन दो कोणों का सर आपस में मिला हुआ होगा और वे आपस में क्या होंगे इक्वल हो जाते हैं, तो इसे क्या बोल देते हैं शीर्षाभिमुख कोण बोल देते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। नंबर 13 और नंबर 12 और नंबर आया 13, कोणों का रेखिक युग्म। भाई हर जगह पर कोणों का रेखिक युग्म दिखाई देगा। पूरा चैप्टर कोणों का रेखिक युग्म पर डिपेंड। किस पर डिपेंड? कोणों का रेखिक युग्म। कोणों का रेखिक युग्म हो क्या? अगर कोई भी दो कोण या दो से ज्यादा कोण, कोण 1 हो गया, कोण 2 हो गया, कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 डिग्री। अगर दो या दो से ज्यादा कितने भी कोण बनने, शर्त यह कि बस रेखा यह होनी चाहिए, एक रेखा पर कितने भी कोण बन जा उनका योग 180 डिग्री होना चाहिए, तो उसे कोणों का रेखिक युग्म बोलते हैं। ऐसा अगर इस पर कितने भी कोण होंगे, एक कोण, दो कोण, तीन कोण, 1 2 3, 1 2 3, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3, अगर इनका सम कितना योग 180 डिग्री के बराबर आ रहा, तो ये क्या हो जाएगा भाई हमारे भाई कोणों का रेखिक युग्म हो जाएगा। और कोणों का रेखिक युग्म और शीर्षाभिमुख पूरे चैप्टर में यूज हो रखा। एकदम चैप्टर खोल दो ही सवाल रेखिक युग्म का मेरे भाई, तो हमें क्या करना, कोणों का रेखिक युग्म, कोणों को क्या करना 180 के बराबर हमें क्या दिखाना है, ये 180 के बराबर दिखाना। तो मेरे भाई जो कोणों का रेखिक युग्म होगा इसे बहुत ही अच्छे से समझ लियो। ठीक है, चैप्टर 6 का 1.1 एक्सरसाइज हम शुरू कर रहे हैं और हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 जिसका फिगर ये दिया गया है। ठीक है, तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है चैप्टर 6 का, चैप्टर 6 हमारा क्या है, रेखाएं और कोण। ठीक है, रेखाएं और कोण, जिसका इंट्रोडक्शन हमने पिछले लेक्चर में आपको करा दिया है। इंट्रोडक्शन देखोगे तो बहुत सी बेसिक चीज़ें हैं तो जो इसमें यूज हो रखी हैं वे आपको काम आएंगी। इसलिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख के आए। जो लेक्चर 1 है ये हमारा लेक्चर 2 है। देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगे या जो मैं पढ़ा रहा हूँ ऐसे पढ़ा रहा हूँ तो आपको बढ़िया लगे तो प्लीज़ मैसेज करें, टेक्स्ट मतलब कमेंट मैसेज करें। और अगर आपको लैपटॉप द्वारा, जैसे मैं लैपटॉप में पढ़ाता हूँ, ऐसे बढ़िया लगता है तो ऐसे बताएं। ठीक है, मैं दोनों तरीके से पढ़ा के दिखा रहा हूँ, अगर आपको जो अच्छा लगे तो मुझे ज़रूर बताएं। इसमें जब थोड़ी ज़्यादा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, उसमें थोड़ी कम मेहनत करनी पड़ती है। इसमें क्वेश्चन लिखना पड़ता है ना यहाँ पे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा सॉल्यूशन है। ठीक है, इसमें जो हमारा सवाल है ये हमारा यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाता है, जैसे हम एग्ज़ाम में करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें कहा गया है कि जो हमारी रेखा है, रेखा ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। रेखा ए बी और सी डी बिंदु ओ पर क्या कर रही है, हमारी प्रतिच्छेद कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, यदि हमारा ए ओ सी
AOC ये वाला एंगल और BOE ये वाला एंगल दोनों कितना है 70 डिग्री है। और BOD कितना है ये 40 डिग्री हमें क्या है गिवन है, ये हमें दिया गया है 40 डिग्री। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें ज्ञात करना है BOE ये वाला एंगल और इसका प्रतिवर्ती COE इसका प्रतिवर्ती यानी कि इसका अपोजिट एंगल, इसका अपोजिट प्रतिवर्ती बोलते हैं अपोजिट एंगल को। ठीक है, यानी कि इसका उल्टा ज्ञात करना है। मान लो अगर हमें ये एंगल हमें पता है तो इसका ये जो इस साइड का एंगल होगा ये कितना होगा ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, प्रतिवर्ती एंगल बोलते हैं इसको। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम अगर हमें पेपर में इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ है तो हम उसे थोड़ा अरेंज करके लिखेंगे जिससे हमें समझ में आ जाए कि हाँ हम कैसे कैसे हमें सवाल को करना है इजीली। तो देखिए हमें सबसे पहले हमें दिया क्या है, हमें जो दिया है उसे लिखेंगे, जो हमें दिया है। ठीक है, एग्जाम के हिसाब से बता रहा हूँ, हमें दिया क्या है, हमें दिया है एंगल AOC प्लस एंगल BOE, एंगल यानी कि कोण BOE बराबर कितना होगा ये 70 डिग्री। ठीक है, और हमें कितना दिया है कोण BOD बराबर 40 डिग्री। ये दो चीज़ हमें दी गई है और हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है हमें ज्ञात करना है कोण BOE का मान। ठीक, BOE और प्रतिवृत्ति कोण COE, ये दो मान ज्ञात करने हैं हमें। दो हम कोण दिए गए हैं इनके हमें क्या करने हैं, मान ज्ञात करने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए हमारा हल क्या होगा, यहाँ पर हम सॉल्यूशन करते हैं। जो इसका हल होगा, क्वेश्चन का हल होगा, हल तो हमारा यहीं से ही स्टार्ट है, एग्जाम में हमें ऐसे ही करना है। ठीक है, ये तो क्वेश्चन दिया गया था। ठीक है, फिर लिखना पड़ा, क्या करें, लिखना पड़ा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो हमें दिया गया है उसे ले लो, AOC ये AOC प्लस कोण BOE ये ले लिया कितना 70 डिग्री। ठीक है, ये ले लिया हमने 70 डिग्री। BOE कितना ले लिया, AOC और BOE। चलो अगर इसे बिना लेना चाहो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसमें से एंगल निकालने के लिए हम सबसे पहले देखो क्या करेंगे। अगर मैं बोल रहा हूँ आपको कि कोण BOD बराबर कोण बोल रहा हूँ मैं AOC, ये वाला मैं बोल रहा हूँ कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। तो ये बराबर क्यों है बताओ। ये बात मैंने लेक्चर 1 में बताई है कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, क्यों बराबर है वह आपको लेक्चर 1 में पता लगेगा, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ कि अगर दो रेखाएं इस प्रकार प्रतिच्छेद करती हैं तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाता है। इसको क्या बोल देते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। जब दो कोणों के सर आपस में मिले हुए होते हैं तो इन कोणों को आपस में शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं, शीर्षाभिमुख। ये कोण इसके बराबर होगा और ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। समझ में आया ना, ये कोण ऊपरले के बराबर और इस साइड वाला इसके बराबर, इसे बोलते हैं हम शीर्षाभिमुख कोण। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, तो ये कितना हो गया हमारा शीर्षाभिमुख कोण। तो BOE की वैल्यू कितनी है 40 डिग्री। तो बराबर में से 40 डिग्री दिखा देता हूँ, यहीं पे ही दिखा दूँ, बराबर ही कितना होगा 40 डिग्री। ठीक है ना, या ऐसे ना लिख के ऐसे दिखा दूँ, इसलिए कोण AOC बराबर कितना हो जाएगा 40 डिग्री। तो ये हमारा कितना आ गया 40 डिग्री। AOC का मान कितना आ गया, इसका मान आ गया 40 डिग्री। ठीक है भाई, आ गया 40 डिग्री। अब हमें क्या करना है, हमें इसका मान निकालना है, इसका मान निकालना है, इसका मान। तो इसका मान कैसे निकाल लेंगे, जो हमें दिया गया है इसे उठा लो, इसे उठाओ इसे, तथा कोण AOC प्लस कोण BOE बराबर कितना 70 डिग्री। ये हमें क्या है दिया गया, हमें दिया है, ये हमें क्या है, ये सवाल में हमें क्या है दिया गया है। ठीक है ना, तो AOE का मान कितना आ गया हमारे पे 40 डिग्री।
ठीक है। बी ओ ई का मान हमें निकालना है, बी ओ ई का मान ये कितना 70 डिग्री। 40 में से इधर जाके कितना हो जाएगा ये कोण बी ओ ई बराबर 70 माइनस 30 डिग्री। तो कोण बी ओ ई बराबर कितना आ जाएगा 30 डिग्री। कितना आ जाएगा ये 30 डिग्री आ गया भाई। ठीक है, तो ये कितना आ गया 30 डिग्री। ठीक है, यो काम हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है, जो ये बीच का एंगल है इसका प्रतिवर्ती कोण निकालना है। किसी भी कोण का प्रतिवर्ती कोण तब निकलता है जब उसका हमें पता हो। तो पहले हम इसे निकाल लेंगे, यानी कि इस वाले कोण को हम निकाल लेंगे और फिर उसका प्रतिवर्ती कोण हम निकाल देंगे। ठीक है ना। मैं ऊपर से साफ कर दे रहा हूँ। ऊपर जो ये दिया गया है, ऊपर क्वेश्चन दिया गया है, बाकी हमने दिया है लिया है वो हमने सब यहाँ पे लिख लिया। मैं इसे ऊपर से साफ कर देता हूँ जिससे हमें आसानी हो सवाल को करने में। ठीक है ना, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसे भी साफ कर दूँ क्या, लो इसे भी साफ कर दिया। अब हम क्या करेंगे, ये मान आ गया। अब हम देखो रेखा हमें पता कि एक रेखा बन रही हमारी भाई ए ओ बी, एक रेखा है। जब ए ओ बी एक रेखा है, वैसे तो रेखा का नाम हम ऐसे भी लिख द ए बी भी लिख द, लेकिन क्या हो जाए ए ओ बी भी एक रेखा ही हो, उसका पूरा नाम ए ओ बी इसलिए लिखा क्योंकि ए ओ बी जो बी ओ पर काम कर रहे हैं ना, ओ पर जो भी एंगल बन रहे हो गए ये एंगल इन पे काम करेंगे हम, इसलिए हमने पॉइंट ओ बी ले लिया। समझ में आई ना मेरी बात। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे कितने कोण बन रहे हैं, जब रेखा हो जाएगी ठीक है तो ये कितने कोण बन जाएंगे, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लिख दूँ मैं ऐसे। जब ये रेखा हो जाएगी तो मैं लिख सकता हूँ एंगल ए ओ सी, जो कोण ए ओ सी होगा प्लस कोण सी ओ ई होगा प्लस कोण बी ओ ई बराबर लिख दूंगा मैं 180 डिग्री। क्यों आया 180 डिग्री अभी बताऊंगा। मैंने क्या करा, जितने भी कोण ऊपर बने हुए हैं ना इस रेखा पर ये जो कोण बने हुए हैं यो कोण यो कोण यो कोण, इन तीनों को क्या कर दिया मैंने जोड़ दिया, ए ओ सी ओ ई बी ओ ई, इन तीनों कोणों को क्या कर दिया मैंने जोड़ दिया। जब मैंने इन्हें जोड़ दिया तो इससे ये एक प्रॉपर्टी हो जो मैंने पिछले लेक्चर में बताई है और फिर भी बता रहा हूँ कि अगर किसी रेखा पर निरे सारे कोण बनने हो ना, बहुत सारे कोण बनने हो या 2 कोण बनने हो, 3 कोण 4 कोण जितने भी बनने हो, उन्हें सबको जोड़कर 180 के बराबर लिख दो और इसे बोल दो हम रैखिक युग्म। कोणों का रैखिक युग्म। जब कोणों का रैखिक युग्म हो जाएगा यो तो 180 के बराबर हो जाएंगे। अब हम इसका मान पता है, इसका मान कितना हमारे पर, इसका मान हमारे पर भाई 40 डिग्री अभी निकाल रहा था हमने, इसका मान 40 डिग्री, इसका मान हमें निकालना और इसका मान हमारे पर 30 डिग्री और ये बराबर 180 डिग्री। ठीक है ना। तो इसका मान कैसे आ जाएगा, कोण सी ओ ई बराबर कितना आ जाएगा भाई 180 में से 70 हो गया ना, इधर माइनस का हो जाएगा प्लस के इधर माइनस का हो जाएगा तो माइनस के 70 डिग्री। तो कोण सी ओ ई बराबर कितना आ जाएगा 110 डिग्री। 110 डिग्री आ गया भाई। ठीक है ना, 110 डिग्री। ठीक है ना, 110 डिग्री हमारे को कोण आ गया, कौन सा यो मान आ गया 110 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ तुम क्या कर दोगे, हमारा यूँ कह देंगे कि हमारा तो सवाल हो गया। सवाल अभी नहीं हुआ। सवाल में हम क्या करना, हम प्रतिवृत्ति कोण सी ओ ई निकालना मेरे भाई। प्रतिवृत्ति कोण सी ओ ई, प्रतिवृत्ति कोण सी ओ ई कैसे निकाल लगे, अब हमने तो कोण सी ओ ई निकालना, लेकिन हमें क्या निकालना प्रतिवृत्ति कोण सी ओ ई। तो हम प्रतिवृत्ति कोण सी ओ ई कैसे निकाल लगे, मैं यहाँ निकाल कर दिखा रहा। ठीक है, प्रतिवृत्ति कोण, प्रतिवृत्ति का मतलब हो जाएगा इसका अपोजिट साइड जितना बचा हुआ। देखो कैसे निकलेगा, प्रतिवृत्ति कोण सी ओ ई बराबर हो जाएगा 360 में से जो भी हमारे पर यो कोण होगा ना, यो कोण सिंपल कोण, जो भी कोण निकाल लगे हम, कोण सी ओ ई जो सिंपल कोण होगा, ये तो प्रतिवृत्ति निकाल ले हम, सिंपल कोण जो होगा। ठीक, सिंपल कोण कितना हो जाएगा यो 360 में से हम 110 घटा देंगे। 360 में से 110 घटा कितने बचेंगे भाई 0, 5 और ये कितना आ जाएगा हमारा 2, 250 डिग्री। तो ये कितना आ जाएगा भाई 250 डिग्री आंसर हो जाएगा। ठीक है ना।
तो कितना हो जाएगा भाइयों, 250 डिग्री का कोण बनेगा। जो इसका अपोजिट साइड, जो अपोजिट एंगल बनेगा ना इसका पीछे का प्रतिवृत्ति कोण बनेगा, वो कितना बनेगा, 250 डिग्री का बनेगा। ठीक है ना, सही घटाया ना मैंने, 0 में से 0 और 5 और 1 2, ठीक है 250 डिग्री। तो 250 डिग्री का हमने मान निकाल लेते AOE और प्रतिवर्ती कोणीय, एक ये चीज़ निकाल ली हमने और दूसरी चीज़ हमने जो निकाल ली, और ये हमारे क्या हो गए, आंसर हो गए। तो भाई अगर वीडियो तुम्हें बढ़िया लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दियो, लाइक कर दियो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो। ठीक है दोस्तों, देखिए हम 6.1 का क्वेश्चन 2 लाए हैं आपके लिए। जो प्रश्न नंबर 2 है उसमें आकृति दी गई है ये वाली। ठीक है, हमने इससे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 1 कराया था, तो यहाँ पर आई बटन आ रहा होगा, आई बटन करके यहाँ पर क्लिक करें और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है उसे देख के आएँ। ठीक है फ्रेंड्स, या डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया होगा उस पर क्लिक करें और क्वेश्चन नंबर 1 पर पहुँच जाएँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए ये हमारी आकृति दी गई है। इसमें हमें कहा गया है कि जो XY है, XY या लाइन हो गई और MN या लाइन हो गई, और ये बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रही हैं रेखाएं, दो रेखाएं हैं, और यहाँ पर हमारा 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ये 90 डिग्री का कोण हो गया, और A अनुपात B, इन दो का अनुपात हमें ये दिया गया है, और ज्ञात करना है हमें C का मान, हमें C का मान ज्ञात करना है। तो देखिए हम थोड़ा सा अरेंजमेंट करके लिखते हैं। पहले हमें क्या कहा गया है इस सवाल में, इसमें दिया है हमें क्या दिया है, हमें एंगल POY, ये कितना दिया है, 90 डिग्री, और हमें क्या दिया है A अनुपात B बराबर 2:3, और हमें ज्ञात क्या करना है, इसमें ज्ञात करना है हमें C का मान। ठीक है, ये हमारा अरेंज हो गया सवाल। जब सवाल अरेंज हो गया तो हम हल करेंगे ऐसे। जब हल करेंगे तो कैसे, देखियो मैं बताता हूँ ऐसे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें जो यह चीज़ दी गई है इसको उठाते हैं हम मान लेते हैं कि हमने मान लिया कि भाई A बराबर 2x है। ये इसलिए लिख रहा हूँ मैं क्योंकि हमें यहाँ पर इनका अनुपात दिया गया है, तो अनुपात को तोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ चीज़ मानेंगे यानी कि इनका अनुपात तोड़ेंगे। तो A बराबर 2x तथा B बराबर 3x, A बराबर 2x और B बराबर 3x। इतना समझ में आया आपको? जब इतना समझ में आया है आपको तो आगे क्या होगा, देखो आगे क्या होगा। हमारे पास एक लाइन है, रेखा, हम रेखा इधर को लिख देता हूँ साइड में को, जो जगह भी बची रही, रेखा हमारे पास XOY O ये पॉइंट हो गया। अब इस पॉइंट पर ऊपर की ओर ये कोण बन रहे हैं, ये कोण बन रहे हैं ना, ये कोण, एक कोण ये बनना है, एक कोण ये, एक कोण ये, एक B बन रहा, एक A बन रहा, एक 90 डिग्री। इनका हम क्या कर देंगे, तीनों सम कर देंगे। तो हम बोल देंगे कि B प्लस A बराबर नहीं, B प्लस A प्लस कोण 90 वाले का मान POY 90 वाले का मान क्या हो जाएगा, POY बराबर किसके हो जाएगा, 180 डिग्री के। ये क्या हो जाएगा हमारा रैखिक युग्म। किसका युग्म, कोणों का। तो कोणों का रैखिक युग्म। ये हमने तुम्हें बताया था कि अगर कोई लाइन हो गई और उस पर कितने भी एंगल बने हुए हो, अगर उनका सम हम करेंगे तो वो सम 180 यानी कि 180 डिग्री के बराबर होता है, और उसे हम कोणों का रैखिक युग्म बोलते हैं। ठीक है, कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ, कल को बताऊँगा। ठीक है, तो देखिए ये हो गया कोणों का रैखिक युग्म। ठीक है, अब हम A का मान, B का मान रखेंगे। B का मान कितना है 3x और A का मान कितना है 2x। तो कितना हो जाएगा 3x प्लस 2x प्लस इसका मान कितना है 90 डिग्री जो हमें दिया गया है, 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। समझ में आया मेरे भाई? उसके बाद हम बोल देंगे क्या, इनका सम करेंगे। 5x बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री में से 90 घटाएंगे तो 90 ही बचेंगे। तो 5x बराबर कितना आ जाएगा, ये
90 डिग्री। ठीक है, अब x की वैल्यू यहाँ पर निकाल लेंगे, x बराबर 90/5 हो जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 5 एकम 5 और 5 अट्ठे 40, 18 डिग्री। तो x का मान 18 डिग्री आ जाएगा। जब x का मान 18 डिग्री आ जाएगा तो हम यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं, तो हम क्या कर देंगे, अतः a बराबर 2x बराबर 2 गुना 18 दूनी 36। तो a का मान कितना आ जाएगा, 36 डिग्री। ठीक है, a का मान कितना आ जाएगा, 36 डिग्री। तथा b का मान कितना आ जाएगा, b का मान हो जाएगा 3x बराबर 3 गुना 18, 3 गुना 18, और b का मान 18 तिये 54 डिग्री। तो a और b का मान कितना आ गया हमारा, 36 और 54। लेकिन हमें क्या करना था, हमें मान निकालना था मेरे भाई c का मान। इसका मान आ गया, इसका मान आ गया। तो भाई तुम ये बोल लोगे कि भाई बावड़ा होगा क्या, हम मान तो निकालना c का और हम निकाल क्या रहे a का और b का, तो बावड़ा होगा क्या, नहीं बावड़ा नहीं है भाई। हम इन दोनों की सहायता से भाई c का मान निकाल लगे। अकेले c का मान हम नहीं निकाल सकते, अकेले c का मान हम नहीं निकाल सकते। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे, देखो भाई, हम चलेंगे रेखा MON पर, रेखा MON पर, जो ये वाली रेखा दी गई, या M, यो O और यो N, इस पर ये कोण बन रहे हैं, एक कोणीय बनना, एक कोणीय बनना। ठीक, इन दोनों का सम कर दो और सम करके क्या हो जाएगा, रेखिक युग्म। जब सम कर देंगे तो ये रेखिक युग्म क्या हो जाएगा, हम बोल देंगे कि B प्लस C, यो B और C बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अभी बताया था कोणों का रेखिक युग्म, अभी बताया था भाई रेखिक युग्म। जब कोणों का रेखिक युग्म हो जाएगा तो b का मान यहाँ से उठाकर हम यहाँ लिख देंगे, कितना हो जाएगा, 54 डिग्री, और c बराबर 180 डिग्री, और c का मान 180 में से घटा दो 54, और c बराबर कितना आ जाएगा भाई 6, और 7 में तो 5 गए भाई 2, और 1 ये आ जाएगा 126 डिग्री। तो ये हमारा आंसर हो गया भाई 126 डिग्री। ठीक है, इतना समझ में आया, दोबारा देख लो। हमने इन x और y, x मान लिया a को और b को, 2x 3x रेखिक युग्म बनाया, वैल्यू पुट करी, x y के मान आए, यानी कि a b के मान आए। जब a b के मान आए हमने यहाँ पर भी रेखिक युग्म बनाया, b प्लस c 180 डिग्री किया, तो क्या हो जाएगा भाई, c का मान कितना आएगा, 126 डिग्री। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों को। और जो लाल सा बटन आ रहा होगा उसे क्या करें, उसे क्लिक कर दियो मुक्का मार के। ठीक फ्रेंड्स, शेयर करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, मैं क्वेश्चन नंबर 3 का कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या करना है, थोड़ी लाइट का इशू हो रहा तो देख लो। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है हमें, इसने कहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 में होगा, अगर हमारा ये चीज़ हमें क्या है दी गई है तो हमें प्रूफ करना है ये। अगर हमें ये एंगल बराबर दिया है इस एंगल के, तो हमें क्या करना है कि बाहर वाला एंगल ये और ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो ये बाहर वाले एंगल क्या करने हैं, हमें प्रूफ करने हैं। तो ये प्रूफ कैसे होंगे, एंगल ये हमें ये वाले दिए गए हैं, तो हमें बाहर वाले प्रूफ करने हैं। तो हम लिखेंगे, हमें दिया क्या है, हमें दिया है जो आकृति दी गई है, आकृति में हमें PQR ये वाली चीज़ और PQR ये एंगल और PRQ ये एंगल, और हमें सिद्ध क्या करना है, हमें क्या करना है, सिद्ध करना है हमें ये बाहर वाले एंगल PQS बराबर एंगल PRT,
पी क्यू एस ये वाला एंगल और पी आर टी ये बाहर का एंगल, ये हमें क्या करने हैं, ये दोनों में प्रूफ करने हैं। तो हम ये प्रूफ कैसे करेंगे आपको ध्यान से समझना है। तो फ्रेंड्स ये हमारा हल हो गया, हल हम हल कैसे करेंगे, देखो हमारी रेखा होगी, एक रेखा होगी, ये रेखा एस क्यू आर, एस क्यू आर, एस क्यू और ये आर, इस पर ये कोण ऐसे बन रहा है पी। तो ये एंगल और ये एंगल अगर मैं इन दोनों कोणों को जोड़ दूं और बराबर 180 डिग्री के रख दूं तो क्या हो जाएगा, रेखिक युग्म। मैं बोल रहा हूँ कोण पी क्यू एस प्लस कोण पी क्यू आर बराबर 180 डिग्री, और ये वाला एंगल मैंने ये वाला एंगल जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, ये रेखिक युग्म, रेखिक युग्म, कोणों का रेखिक युग्म, कोणों का रेखिक युग्म। जब ये कोणों का रेखिक युग्म हो जाएगा तो इसको मैंने क्या बोल दिया, इसको मैंने बोल दिया समीकरण नंबर 1, समीकरण 1। सेम प्रोसीजर हम उसमें करेंगे, सेम क्या करेंगे, अब रेखा पी आर टी पर, रेखा पी आर टी पर दो कोण बनने, कोण पी आर टी, ये हो जाएगा कोण पी आर क्यू प्लस कोण पी आर टी, कोण पी आर टी बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ये क्या हो गई हमारा, ये भी हमारा हो गया कोणों का रेखिक समीकरण, कोणों का रेखिक समीकरण। और इसको भी क्या बोल दिया हमने, समीकरण नंबर 2, इसको बोल दिया हमने समीकरण नंबर 2। ठीक है फ्रेंड्स, अब समीकरण 1 और 2 को देखो। जब समीकरण 1 में और 2 में हमारी क्या है, राइट हैंड साइड जब बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगी। तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व 2 से हम क्या करेंगे, जब हमारी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, सॉरी राइट हैंड साइड बराबर है तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगी। तो ये क्या हो जाएगा, ये कोण पी क्यू एस प्लस कोण पी क्यू आर बराबर किसके हो जाएगा, प्लस हो जाएगा कोण पी आर क्यू के और प्लस कोण पी आर टी के। ठीक है फ्रेंड्स, इतना समझ में आया, इतना समझ में आया, प्लस नहीं बराबर होगा यहाँ पे, बराबर। ठीक है, यह साइड इक्वल आ गई इस साइड के, यह साइड इक्वल आ गई इस साइड के, क्योंकि जब एक हमारी राइट हैंड साइड बराबर है, 180 वाली साइड बराबर है, या साइड बराबर है तो यह साइड भी बराबर होगी, हमने बराबर रख दिया। अब हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, इसमें देखो हमें क्या करना है, हमें इसमें जो दिया है समीकरण में जो दिया है, इसमें जो दिया है पी क्यू आर की जगह पी आर क्यू रख दो, पी क्यू आर की जगह क्या रख दो, पी आर क्यू आर की जगह क्या रख दो, पी आर क्यू, दोनों में से इसमें इंटरचेंज कर दो कुछ भी यहाँ से, पी क्यू आर ये रहा पी क्यू आर और ये क्या है पी आर क्यू, या तो इसकी जगह ये रख दो या इसकी जगह ये रख दो इसमें। तो हम क्या कर देंगे, कोण पी क्यू एस इसकी जगह में ये रख रहा हूँ, ये हो जाएगा प्लस कोण पी क्यू आर, ये हमें दिया है, ये हमें सवाल में दिया है, ये तो हमें दिया है ना, अंदर का कोण दिया है बराबर, बाहर का कोण हमें प्रूफ करना है। तो ये क्या हो जाएगा, बराबर कोण पी आर क्यू प्लस कोण पी आर टी। ठीक है, पी आर टी। अब देखो अगर हम इस पी आर क्यू को इधर लेंगे या इधर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और माइनस हो गया क्या हो जाएगा, 0। तो इसलिए हम क्या कर देंगे इसे कट। तो यहाँ पे क्या बचेगा, कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर टी, यही हमें क्या करना था, सिद्ध, पी क्यू एस बराबर पी क्यू आर टी, ये हो गया हमारा सिद्ध, प्रूफ हो गया। अतः ये हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया। ठीक है, ये हमने सिद्ध कर दिया, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में नहीं आ रहा है तो दोबारा देख लो एक बार, अगर समझ में नहीं आ रहा तो दोबारा देख लो। हमें ये फिगर दिया गया है,
ये हमें एक फिगर दिया गया है इस प्रकार का। हमें इसने क्या कहा है कि भाई अगर अंदर के कोण बराबर है ना, अगर अंदर के कोण बराबर है तो बाहर के कोण हमें क्या करने हैं, बाहर के कोण हमें बराबर प्रूफ करने हैं। तो बाहर के कोण कैसे प्रूफ होंगे बराबर, देखो हमने क्या करा, हमने ये एस क्यू आर एक रेखा ली, एस क्यू आर एक रेखा ली, इस पर रेखीय गुण बनना है। जब रेखीय गुण बनना तो समीकरण एक बना दी। फिर हमने यह रेखा ली, हमने कौन सी रेखा ली, रेखा हमने ली कौन सी, क्यू है ये क्यू, रेखा कौन सी ली हमने, क्यू आर टी। क्यू आर टी पे ये वाला रेखीय गुण बनना है। दो चीज रेखीय गुण बननी है, एक रेखीय गुण ये रहा, एक रेखीय गुण ये रहा। जब 180 वाली साइड बराबर है तो दूसरी साइड भी आपस में बराबर होगी, हमने बराबर कर दी। अब हमने इसका यूज किया यहाँ पे, इसका क्या किया हमने यूज, यहाँ पर हमने क्या किया, जहाँ पर ये आया हुआ है ये पुट कर दिया, जहाँ पर ये आया हुआ है ये हमने ये लिख दिया यहाँ पर, इसकी जगह हमने इसे लिख दिया, क्योंकि दोनों चीज़ आपस में क्या है बराबर। जब हम इसे लिख देंगे तो ये साइड और ये साइड आपस में दोनों चीज़ सेम दिखेंगे आपको। इधर लाओगे तो माइनस हो जाएगा, तो इससे बढ़िया से यहीं कट कर दो, कट का मतलब गायब कर दो। जब गायब हो जाएगा तो ये पी क्यू एस बराबर पी आर टी आ जाएगा, और ये हमें क्या करना था, बाहर वाला कोण हमें सिद्ध करना था। तो फ्रेंड्स अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हमारा 6.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है। तो हम क्या करेंगे, हमें क्या सिद्ध करना है, मतलब हमें क्या करना है इसमें सवाल में। हमने इससे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 करा दिए हैं। यहाँ पर आई बटन आ रहा होगा, आई बटन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, मतलब बार सा आएगा एक, जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो आप क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 प्ले लिस्ट पर पहुँच जाएंगे। अगर वहाँ भी नहीं मिलता तो आपको क्या करना है, जो प्ले लिस्ट होगी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करोगे तो आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें क्या करना है इस सवाल में, हमें x + y बराबर w + z, x + y बराबर w + z, ये एंगल दिए हैं, कोण अलग अलग कोण दिए हुए हैं इस रेखा पर। ए ओ बी रेखा है, इस रेखा पर ये कोण ये कोण ये कोण ये x y और w z ये दिए गए हैं। हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि ये जो ये वाली रेखा है ए बी रेखा, ए ओ बी, ये क्या है, एक ऋजु रेखा, ऋजु रेखा यानी कि सरल रेखा है, सीधी रेखा। ठीक, तो हमें दिया क्या गया है, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे जो हमें दिया गया है इस सवाल में। हमें दिया है कि x + y बराबर w + z, ये चीज़ हमें क्या करी है, ये चीज़ हमें सवाल में दी गई है। उसके बाद हमें सिद्ध क्या करना है, हमें जो सिद्ध करना है उसे लिखेंगे, सिद्ध करना है। इससे क्वेश्चन का अरेंजमेंट बन जाता है ऐसे, और जैसे ही ऐसे अरेंजमेंट बन जाता है तो हम क्या कर लेते हैं, सवाल को बहुत अच्छे तरीके से सोल्व कर पाते हैं। तो हमें क्या सिद्ध करना है, इसमें समझ पाते हैं और सरल कर पाते हैं। तो ये क्या दी गई है, हमें एक सरल रेखा दिखानी है, एक सरल रेखा या ऋजु रेखा बोल देते हैं जिसे। ठीक है, सरल रेखा हमें दिखानी है। ठीक, तो हम हल करेंगे, हल क्या होगा हमारा, ये हल होगा। तो जो इसने हम सोच रहे हैं कि इसे सवाल को हम स्टार्ट कैसे करेंगे, शुरू कैसे करेंगे, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जो इसने हमें दिया गया है भाई उसे उठाओ, जो दिया है उसे उठाओ। इसने कहा है हमें कि x + y बराबर w + z, ये इसने हमें क्या है, ये दिया है। इसने जब हमें ये दिया है, जिसने जब हमें दिया है तो हम इसे क्या करेंगे, ये जितने भी चर पद हैं उन्हें एक साइड में ले जाओ। x + y प्लस नहीं माइनस होगा, -w और -z बराबर 0, इसे बोल देंगे हम समीकरण 1, समीकरण 1। अब दूसरी चीज़ क्या करेंगे, हमने ये तो हमें समीकरण 1 मिल गई, यहाँ से हमने समीकरण 1 बना ली। दूसरी चीज़ हमें पता है कि अगर किसी पॉइंट के चारों ओर ऐसे एंगल बन रहा हो, ठीक, या ऐसे भी छोड़ दो, अगर हमारा कोई वर्त है, ऐसे पॉइंट हो गया ना, वर्त ऐसे ही तो ना, यहाँ से ये त्रिज्या लेते हैं, इतनी दूरी लेते हैं त्रिज्या की और एक वर्त बना देते हैं। तो जो पूरे वर्त का जो कोण हो वो कितना हो, 360 डिग्री का होता है। ठीक है, पूरा वर्त होगा जो इसमें कोण बनेगा, ये कितना बनेगा, 360 डिग्री। तो ऐसे ही हमारा ये अगर पॉइंट O है, बिंदु O पर कितना कोण बनना है, कितने कोण बनने हैं, 4 कोण बनने हैं नहीं, तो इन चारों कोणों का योग कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। तो हम लिखेंगे यहाँ बिंदु O पर कोण x बन रहा है, मतलब x
एक्स बन रहा है, वाई बन रहा है, और जेड, डब्लू और जेड, और इनका योग कितना हो जाएगा 360 डिग्री। इसे बोल देंगे हम समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 ये क्यों हुआ? क्योंकि अगर किसी भी पॉइंट पर टोटल एंगल बन रहे हैं, टोटल कोण बन रहे हैं, ये भाई यो प्लस यो, तो इन सब का सम कितना हो जाएगा? सबका योग 360 डिग्री के हो जाता है। ठीक है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ समीकरण 1 और समीकरण जो हमारी 2 है, इसको क्या कर दो, जोड़ दो, या ऐसे लिख दो समीकरण 1 प्लस कर दो और समीकरण 2। ठीक, समीकरण 1 ये रही हमारी x प्लस वाई माइनस डब्लू माइनस जेड बराबर 0, और समीकरण 2 ये रही x प्लस वाई प्लस डब्लू प्लस जेड बराबर 360 डिग्री। जब इसे जोड़ेंगे हम तो जुड़ेगा, तो सिंपल जुड़ेगा, ऐसे सिंपल जुड़ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, x और 2x हो जाएंगे प्लस 2y हो जाएंगे, और ये एक प्लस का एक माइनस का, तो ये कैंसिल हो जाएगा मेरे भाई। तो ये कितना आ जाएगा 360 डिग्री। अगर हम इसमें से 2 कॉमन ले लें, 2 इधर से कॉमन आ जाएगा, तो ये x प्लस 2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा ना, x प्लस वाई बराबर 360 डिग्री, और ये 2 इधर भाग में जाएगा इसके, तो कितना हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। ठीक है, ये कितना हो गया 180 डिग्री। ठीक, तो 180 डिग्री हमने एक नियम पढ़ा था लेक्चर 1 में, इंट्रोडक्शन में हमने बताया था कि अगर x प्लस वाई, या ऐसे भी नहीं बताया हो आपको, ऐसे बताया हो कि अगर कोई लाइन होगी और उस पर कोई भी 2 कोण बन रहे हो, 3 कोण बन रहे हो, 4 कोण बन रहे हो, कितने भी कोण बन रहे हो, अगर उन कोण का दोनों को जोड़ के 180 के बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, रेखिक युग्म। अगर ये रेखिक युग्म होगा तो इसका मतलब ये क्या होगी, रेखा होगी। भाई एक रेखा पे ही तो ये रेखिक युग्म बनेगा। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर 2 आसन कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होगा, तो इसका मतलब वे एक रेखा पर बने। भाई हम रेखिक युग्म क्या बना होते हैं, रेखिक युग्म क्या बना होते हैं, रेखिक युग्म हम तभी तो बना होते हैं जब एक रेखा पर 2 कोण या 3 कोण या 4 कोण बन रहे हो और उनका योग 180 डिग्री के बराबर हो। जब एक रेखा पर 2 कोणों का योग 180 के बराबर हो जाता है तो रेखिक युग्म हो जा। अब मैं बोल रहा कि अगर ये रेखिक युग्म है तो इसका मतलब इसका योग 180 हो गया, तो इसका मतलब ये वाली लाइन क्या होगी, एक रेखा होगी जो हमें रेखा ही दिखाने की। आया समझ में? देखो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, 2 आसन कोणों का योग 2, या ऐसे लिख दूं कि ये क्या हो गया, ये रेखिक युग्म हो गया। मैं लिख देता हूँ कि x प्लस वाई बराबर 180, या ऐसे ना लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख देता हूँ कि x तथा y के कोणों का योग 180 है। इसका मतलब यह रेखिक युग्म है, रेखिक कोणों का रेखिक युग्म है, कोणों का रेखिक युग्म है, कोणों का रेखिक युग्म है, रेखिक युग्म है। और जब रेखिक युग्म होगा तो अतः ए ओ बी एक क्या होगी, रेखा होगी, रेखा है। अतः ए ओ बी एक रेखा है। भाई रेखिक युग्म कहाँ बना, रेखिक युग्म एक रेखा पर ही तो बनेगा, ए ओ बी, इस पे 2 ऊपर की तरफ 2 एंगल बनने हैं एक्स और वाई, तो इसका मतलब ये इनका जब 2 कोणों का योग 180 है तो इसका मतलब यह रेखा होगी, रेखा पर ही तो रेखिक युग्म बना। आया समझ में? या ऐसे समझ लो कि 2 आसन कोण मतलब 2 कोण का योग, जब 2 कोण इस प्रकार हो तो उन आसन कोण बन लो, और आसन कोण का योग कितना हो जा, आसन कोण का योग कितना हो जा 180 डिग्री। जब 180 डिग्री होगा तो
क्या बना के, वे रेखी क्यूब बना के, और वो क्या हो जाएगी, एक रेखा हो जाएगी। अतः AOB एक क्या हो जाएगी, रेखा हो जाएगी। ठीक है मेरे भाई, अगर वीडियो समझ में आ रही हो, लेक्चर समझ में आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बताएं। और अगर समझ में नहीं आ रहा तो मुझे कमेंट करें भाई, मैं पर्सनली समझा दूंगा, घर आकर समझा दूंगा। ठीक है, हम आपको एक क्वेश्चन बताते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो 5 है, ये इसका फिगर दिया हुआ है क्वेश्चन में, और इसमें कहा गया है, आकृति हमें दी गई है, यहाँ पर आकृति दी गई है, और इसमें हमें कहा गया है कि POQ, ये यहाँ पर जो पॉइंट है O है, POQ एक रेखा है, किरण OR, रेखा PQ, किरण OR PQ पर क्या है, लम्ब है, OR इस पर क्या है, लम्ब है, और किरण OP और OR के बीच कोण हमारा, के बीच कोण क्या बन रहा है, के बीच OS एक अन्य किरण है, ये अन्य किरण होगी इस इनके और इनके बीच में। तो हमें सिद्ध करना है, ये चीज़ हमें सिद्ध करनी है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन को हमें अरेंज, सबसे पहले मैंने बताया था कि क्वेश्चन को सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, अरेंज करना चाहिए। तो हम क्वेश्चन को अरेंज कैसे करेंगे, देखिए मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन को अरेंज कैसे करना है, यानी कि जो एग्ज़ाम में तुम सॉल्यूशन करोगे वो कैसे करोगे। तो सबसे पहले हमें जो दिया है, ये यहाँ से सॉल्यूशन है हमारा, एक तरीके से जो हमें दिया है ये यहाँ से सॉल्यूशन होता है हमारा। ठीक है, क्वेश्चन तो हमें ये दे दिया, अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन को थोड़ा अरेंज करके लिखना है, जिससे हमें क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाए और हम सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, हमें दिया है कि POQ एक रेखा है, हमें क्या दिया है कि POQ एक रेखा हो गई हमारी, POQ एक रेखा है, ये चीज़ हमें दी गई है। फिर उसने कहा कि OR रेखा PQ पर लम्ब है, तो क्या होगा, रेखा जो OR होगी, OR लम्ब होगी किस पर, PQ पर। इसलिए जब लंब होगी ये, इसलिए इसका ये चिन्ह का मतलब होता है, इसलिए जब ये लंब होगी, अगर भाई हम बोल रहे हैं कि कोई चीज़ ऐसे लंब है, अगर कोई चीज़ इस प्रकार से लंब है, ठीक है, यहाँ से तुमको शो हो रहा है ना, मैं 1 मिनट लाइट देख लूँ। चलो सही दिख रहा यार, थोड़ी लाइट की समस्या हो रही, लेकिन चलो फिर भी, अगर कोई चीज़ या रेखा इस पर लंब है, अगर इस पर या रेखा लंब है, तो यहाँ पर दो कोण बन रहे हैं, यहाँ पर क्या बन रहे हैं, अगर या इस लाइन पर या रेखा क्या है, या लाइन या रेखा लंब है, तो एक कोण यहाँ पर और एक यहाँ पर 90 डिग्री का बनता है। जब वो बात लंब की कर देता है तो दो कोण बनते हैं 90 डिग्री के। तो इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ कि इसलिए कोण ROP बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, और कोण ROQ बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। इसको इधर लिख देता हूँ यार, कोण ROQ क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी कि अगर कोई लाइन किसी लाइन पर दूसरी लाइन पर लंब हो गए तो दो कोण बनते हैं 90 डिग्री के। ये इधर भी 90 डिग्री का ही बन रहा है, ये इधर भी 90 डिग्री का बन रहा है, और इधर भी क्या होगा, 90 डिग्री का। इस चिन्ह का मतलब भी 90 डिग्री होता है। ठीक है, 90 डिग्री का तो मतलब पता होगा, अगर कोई रेखा होगी, मतलब कोई तल हो गया हमारा तल, और उस पर इस प्रकार कोई परपेंडिकुलर हो जाए, लंब हो जाए, तो उसे क्या बोलते हैं, इसे 90 डिग्री का कोण बनता है, लंब बोलते हैं। जैसे कि हमारे जो मकान की छत होती है और हम पिलर खड़ा करते हैं, ऐसे पिलर खड़ा करते हैं और ऐसे होता है, तो वो एक तरीके से क्या हो गया, वो पिलर लंब होता है। या तो सीधा, जैसे मैं सीधा खड़ा हूँ तो मैं धरती के एकदम सीधा खड़ा हूँ, तो मैं क्या हो गया, लंब हो गया, 90 डिग्री का कोण बना रहा धरती के इक्वल, ऐसे 90 डिग्री का। अब तो समझ गए हो गया 90 डिग्री का कोण। तो यहाँ पर क्या होगा, इधर भी 90 डिग्री का और इधर भी 90 डिग्री का, जो ये वाली रेखा ये क्या बना रही है, 90 डिग्री का कोण बना रही है। इतना तो समझ में आ गया होगा। फिर हमें क्या करना है, ये एक अन्य कोण दे रखा है, ये कोण दे रखे हैं अलग अलग, वो हम
अरेंज कर लेंगे। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें सिद्ध करना है। हमें सिद्ध क्या करना है, मेरे पास थोड़ी जगह कम है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना, सिद्ध क्या करना है मेरे भाई, हमें मेरे दोस्तों हमें करना है ROS जो बराबर होगा ROS, ये जो बराबर होगा 1/2 होगा किसका, QoS माइनस POS का, QoS और POS का, QoS और POS का क्या होगा, आधा होगा अगर हम इन्हें घटा दें। तो सबसे पहले हमारा हल क्या होगा, हम यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन सारा ही है, ये पेपर में तुम्हें सारा ही करना है अरेंज करके। इसके भी नंबर मिलते हैं, अगर हम इतना भी लिख देते हैं और हमें बाकी का ना पता हो तो इसके भी हमें क्या है, एग्जामिनर नंबर दे देता है कि भाई बच्चे को कुछ तो पता है, कुछ तो अरेंजमेंट आता है ये बच्चे से। तो अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि ये लंब है, ठीक, हमें पता है कि कोण कोण आर ओ पी बराबर क्या है, 90 डिग्री। ये हमें इसने क्या है दिया है, इसने हमें ये दिया है ROP। अगर मैं ROP यहाँ पे बना देता हूँ, ROP ये हो गया R, ये हो गया O और ये हो गया P, ROP। अगर मैं ROP को लेऊँ तो इसके अंदर दो कोण बनने हैं, एक तो कोणीय बनना और एक कोणीय बनना। तो मैं ROP को ऐसे लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ कि ROP को क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ कि कोण POS, ये वाला कोण, ये कोण, ये कोण और एक ये कोण, प्लस एक कोण हो जाएगा ROS, POS और ROS, दो कोण इसलिए ले लिए क्योंकि इन्होंने इसी प्रकार हमें नाम दिए गए हैं, POS करके और ROS करके, जिनकी हमें आवश्यकता होगी। ठीक है मेरे भाई, ये दोनों कोण किसके बराबर हैं, ये कोण हो गए ROP के। तो इसका मतलब POS और ROS, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू अभी ROP ऊपर तो लिखी हुई है, तो इसकी वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री। इतना समझ में आया, कितना आया, 90 डिग्री। हमें क्या चाहिए, हमें POS चाहिए, क्योंकि सिद्ध करने में POS आया हुआ है, तो हमें POS को हमें क्या करना है, यहीं पे लिख लो, POS बराबर 90 डिग्री में से ROS घटा दो माइनस कोण ROS, और इसको बोल दो समीकरण नंबर 1। ये हो गई समीकरण नंबर 1, एक समीकरण। इतना समझ आ गया होगा मेरे भाई, समझ आया ना, इतना समझ आया होगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है QoS। अब ले लो QoS तथा कोण QoS बराबर कितना है, QoS कोण QoS हमें सिद्ध करने में दिया गया है QoS, कितना दिया गया है, QoS। अब हमें पता है कि QoS भी दो कोण ऐसे बन रहे हैं SOQ, इसके अंदर भी एक कोणीय बनना 90 डिग्री का और एक कोणीय बनना ROS और एक ROQ, ये दो कोण बनने हैं, नहीं बनने हैं। तो सेम हमें क्या करना है, QoS में दो कोण कोण क्या क्या बनने हैं, एक तो बनना है हमारा ROS प्लस एक बनना है ROQ, ROQ और ROQ की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने हमें, QoS बराबर ROS कितना है, ये तो हमें क्या करना है, ऐसे ही लिखना है, और ये कितना है प्लस 90 डिग्री हमें, क्योंकि ये इसने दिया है, मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ यहाँ से कि ROQ बराबर 90 डिग्री हमें क्या है, ये दिया है, ऐसे लिख देता हूँ, चूँकि कोण ROQ बराबर कितना है, 90 डिग्री, ये हमें दिया है, चूँकि का मतलब दिया है। इसे बोल दो समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। अब हमें क्या करना है भाई, मेरे पास थोड़ी जगह कम है, तो थोड़ा देखिए, कोशिश करिए अरेंज करने की, समझने की। ठीक, अगर लाइट की थोड़ी दिक्कत हो रही होगी तो मैं इसे बंद कर देता हूँ। ठीक है, अब ठीक दिख रहा होगा ना, ठीक है ना, यहाँ से नीचे रख देता हूँ, यहाँ से तो कुछ दिखेगा ही। ठीक,
ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, इसमें दिया है कि अगर हम QoS में से PoS घटा दें, यानी कि QoS में से अगर PoS घटा दें तो ये चीज़ आ जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण दो में से माइनस कर दो समीकरण को 1 को, ठीक हो। तो समीकरण 2 क्या होगी, जो लेफ्ट साइड की चीज़ होगी वह लेफ्ट साइड में घट जाएगी, जो राइट साइड की चीज़ होगी वह राइट साइड में घट जाएगी, यानी कि बाएं की बाएं में और दाएं की दाएं में घट जाएंगे, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में क्या क्या लिखा हुआ है भाई, कोण QoS में से माइनस करना हमें क्या, समीकरण 1 ये हो रही PoS, इसमें से ये माइनस हो गया और इधर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कोण RoS प्लस 90 डिग्री, ठीक। और माइनस करना हमें ये माइनस करना हमें 90 डिग्री प्लस कोण RoS ब्रैकेट बंद। जैसे ही ब्रैकेट में माइनस के अंदर गुणा होगी तो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में अंदर गुणा होगी तो क्या हो जाएगा, कोण QoS माइनस कोण PoS बराबर, ये माइनस की गुणा होगी अंदर RoS प्लस 90 और माइनस के अंदर होगी माइनस 90 और ये हो जाएगा कितना, ये माइनस था यहाँ पर माइनस, तो माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस के कोण RoS दिख रहा होगा ना ये, तो माइनस 90 जीरो हो गया, तो ये हो जाएगा कोण QoS माइनस कोण PoS बराबर, अब एक RoS ये रहा, एक RoS ये रहा, RoS जुड़ के क्या हो जाएंगे, 2 RS, एक विशाल 2 विशाल हो जाएगा ना, एक विशाल हो गया और एक विशाल और हो गया, तो 2 विशाल हो गए, सेम RoS, तो RoS कितना हो जाएगा, 2 कोण RoS। अब ये यहाँ गुना में है 2, तो इधर क्या आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, जब इधर भाग में आ जाएगा तो इसे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 कोण QoS माइनस कोण PoS बराबर क्या हो जाएगा, ब्रैकेट बंद कर दूं और RoS लिख दूं, ठीक। अब इसे मैं थोड़ा सीधा करके लिख दूं, कभी तुम्हें दिक्कत हो, तुम बोल लो कि भाई ऐसे तो सीधा लिखा हुआ है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी सही है, और इसे लिख देंगे हम कोण RoS बराबर होगा 1/2 के कोण QoS माइनस कोण PoS। ये हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हो और यहाँ भी छोड़ सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार हमें ये क्या करना था, अपना क्वेश्चन हमें सिद्ध करना था। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है, टेलीग्राम ग्रुप में आपको लिंक भी मिल जाते हैं, PDF वगैरह हम सब प्रोवाइड करेंगे धीरे धीरे आपको। तो प्लीज़ हमारे चैनल से बने रहने के लिए धन्यवाद। और हमने आपको ये समझाया सवाल, इसको आप अच्छे से देख लीजिए और इसका साइड में स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, मैं साइड में हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो और फिर अपना नोट डाउन कर लो, ठीक है। जब मैं समझाता हूँ तो पूरा फोकस बिल्कुल बोर्ड पे समझने का, उतार यूँ नहीं कि भाई लिख रहे हैं उतार रहे हैं, लिख रहे हैं उतार रहे हैं, ऐसे नहीं, पूरा समझो सवाल को और फिर लास्ट में मैं स्क्रीनशॉट ले लो, उसे कॉपी में नोट कर लो और फिर एक बार उसे रिवाइज कर लो, उसे समझ लो, ठीक है फ्रेंड्स। कि हमारा 6.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है, जो हमारा एक क्वेश्चन ये रह रहा था, इसको भी आज अभी ख़त्म किए देते हैं। इसमें क्या कहा गया है, यार परछाई पड़ती है, तुम्हें दिखने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना। इसमें कहा गया है कि XYZ एक 64 डिग्री का कोई कोण है और XY को बिंदु P तक बढ़ाया। कोई एक 64 डिग्री का कोण है, एक कोण है हमारा 64 डिग्री का, ये हो गया हमारा कोण 64 डिग्री का, कौन सा, ये हो गया Y, ये हो गया X और ये हो गया Z, XYZ, ये हो गया 64 डिग्री का कोई कोण हो गया। और इसने कहा XY को, जो XY है इसे बिंदु P तक बढ़ाया है, ये Y है, इसे बिंदु हमने P तक क्या कर लिया, बढ़ा लिया, ये हो गया हमारा बिंदु P तक बढ़ा दिया। और फिर इसने कहा है दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए, हमने आकृति खींची, यदि किरण YQ ZYP
को समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित का मतलब दो बराबर भागों में काट देगी, या हो जाएगी क्यू। इसका मतलब ये कोण और ये कोण दोनों क्या होंगे, बराबर कोण होंगे। ठीक है, अगर ये x है तो ये भी x होगा। ठीक है, समद्विभाजित का मतलब हो बराबर बराबर भागों में बांटना। तो हमें ज्ञात क्या करना है, एक्स वाई जेड नहीं, एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू ये पूरा कोण, और प्रतिवृत्ति कोण वाई नहीं क्यू वाई पी, क्यू वाई पी का प्रतिवृत्ति कोण यानी कि इसका अपोजिट प्रतिवृत्ति कोण हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स देखिए इसके सवाल को हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें जो दिया है उसे लिख लेंगे। जो हमें दिया गया है ये हमारा हल ही है। यहाँ से हमें जो दिया है, क्या दिया है हमें सवाल में, हमें सवाल में दिया है कोण एक्स वाई जेड बराबर 64 डिग्री। ठीक है, और हमने वाई पी तक बढ़ाया था तो समद्विभाजित कर दिया था, तो समद्विभाजित कर देंगे ना तो क्या हो जाएगा, कोण जेड वाई क्यू बराबर क्या हो जाएगा, क्यू वाई पी, कोण क्यू वाई पी। ये दो बराबर कोण हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे बराबर कोण, क्योंकि वाई क्यू क्या कर रही है, इसे क्या कर रही है, समद्विभाजित कर रही है। समद्विभाजित रेखा, समद्विभाजित रेखा लिख देता हूँ। ठीक है, ये जेड कोण को क्या कर रही है, समद्विभाजित कर रही है। जब समद्विभाजित करेगी तो ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। समद्विभाजित का मतलब होगा बराबर बराबर भागों में बांटना। अगर ये कोण हो गया और इसे कोई रेखा कट करेगी तो ये ऊपर का कोण और ये नीचे का कोण दोनों बराबर बराबर हो जाएंगे। एक्स होगा तो एक्स ही हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये कोण और ये कोण दोनों क्या हो गए, बराबर कोण हो गए। ठीक है ना मेरे भाई। अब हमें क्या करना है, हमें ये पूरा कोण निकालना है, ये पूरा कोण निकालना है और इसका प्रतिवृत्ति कोण निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमें ज्ञात करना है, ज्ञात करना है हमें कोण एक्स वाई क्यू, कोण एक्स वाई क्यू। ठीक है, यहाँ तो तुम्हें शो हो रहा होगा ना, लाइट लग रही है ना। ठीक है, ऐसे कर देता हूँ इसे मैं, ये हो गया ना। ठीक है ना, अब ठीक है। तो इसमें हमें ज्ञात क्या करना है, हमें एक्स वाई क्यू ये कोण ज्ञात करना है और इसका प्रतिवृत्ति कोण हमने किया था, ये क्वेश्चन नंबर शायद दूसरा था हमारा, तीसरा प्रतिवृत्ति कोण निकाला था जिसमें हमने, ठीक है, प्रतिवृत्ति कोण कैसे निकालते हैं। अब देखो हल क्या होगा, भाई देखो, हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास एक रेखा है, रेखा एक्स वाई पी, हमारे पास एक्स वाई पी रेखा है। इसमें एक कोण बन रहा है, ये जेड हो गया, जेड वाला, और ये वाई हो गया। तो ये कोण और एक बड़े वाला कोण ये बनना है। इसे जेड को थोड़ी देर के लिए क्यू को भूल जाओ, जो क्यू पॉइंट है इसे थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। यहाँ पर क्या दो ही कोण बनने हैं, इसे थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। ये कोण बन रहे हैं दो कोण, एक तो 64 डिग्री का और एक ये नीचे वाला कोण। ठीक है, ये दो कोण बनने हैं, इन्हें सम करो, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कोण एक्स वाई जेड, छोटा छोटा लिख दूँ, कोण एक्स वाई जेड प्लस कोण जेड वाई और ये पी, जेड वाई पी बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। कैसे हो जाएगा, कोणों का रेखिक युग्म, कोणों का रेखिक, अब तो याद होगा रेखिक युग्म, कोणों का रेखिक युग्म। ठीक है ना, ये कोणों का रेखिक युग्म हो गया। जब कोणों का रेखिक युग्म हो गया तो ये हमें दिया गया है, ये कोण यहाँ पे दिया गया है, तो ये कितना हो गया, 64 प्लस कोण जेड वाई पी बराबर 180 डिग्री। तो इसमें से इसे घटा देंगे, डायरेक्ट घटा रहा हूँ मैं, जेड वाई पी बराबर कितना हो जाएगा, 180 में से 64 गए, 180 में से 64 माइनस हो जाएंगे, तो जेड वाई पी कितना हो गया, कितना बचेगा यहाँ से, 10 में से 4 गए, कितने बचे, 10 में 4 गए 6, 7 में से 1 गया 1 और ये 1, ये हो जाएगा 116 डिग्री का कोण। यानी कि ये पूरा बड़ा कोण कितना हो गया,
116 डिग्री का कोण हो गया ये। अब इसने कहा कि कोई रेखा इसे क्या कर रही है, समद्विभाजित कर रही है, ये कोई क्यू रेखा। तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हो गए, ये कोण बराबर हो गए। तो इसलिए मैं क्या लिख दूंगा, इसलिए जो हमारा कोण जेड वाई क्यू बराबर होगा कोण क्यू वाई पी के, और वो बराबर किसके होगा, बराबर होगा जेड वाई पी बटे 2। जेड वाई पी का बटे 2 कर दिया, तो यहाँ से क्या क्या मिल जाएगा, यहाँ से क्या मिल जाएगा, ये कोण 116 के अध्याद्य हो जाएंगे ना, ये 116 के अध्याद्य हो जाएंगे। तो कितना हो जाएगा ये 116 के अध्याद्य कितने हो जाएंगे भाई, 2, ये हो जाएंगे 58 के। दोनों कोण कितने हो जाएंगे, 58 डिग्री के। दोनों कोण कितने हो जाएंगे, ये 58 डिग्री के हो जाएंगे। इधर लिख देता हूँ, बराबर कितने हो जाएंगे, ये 116 बटे 2 बराबर हो जाएगा 58। दोनों कोण कितने कितने डिग्री के हो गए, 58 डिग्री के हो गए। यहाँ पर चोंद लग रही है यार, क्या होगा, ठीक है ना। अब ठीक है यार, लाइट की भी सुविधा करनी पड़ेगी। तो ये कितना हो गया, 58 डिग्री के दो कोण हो गए हमारे, ठीक है ना। 58 डिग्री के दो कोण हो गए, ये भी 58 का हो गया, ये छोटा भी कोण 58 डिग्री का, और ये भी कोण 58 डिग्री का, ठीक है, ठीक है ना। ये दोनों कोण 58 डिग्री के हो गए। अब क्या होगा, अब हमें करना क्या है, हमें निकालना क्या था, हमें कोण कौन सा निकालना था, कोण एक्स वाई क्यू। कोण एक्स वाई क्यू, कोण एक्स वाई क्यू में दो कोण बनने हैं। कौन कौन से कोण बनने हैं बराबर, एक तो कोण एक्स वाई जेड बन रहा है, एक्स वाई जेड, और प्लस एक बन रहा है कोण जेड वाई क्यू, जेड वाई क्यू, जेड वाई क्यू, एक्स वाई क्यू। और ये भाई इन दोनों का सम निकालना, ये वो कोण पूछ रखा उसने, एक्स वाई क्यू कोण निकालना। तो इन दोनों को सम कर दो ना, इसे 64 वाले को और इसे 58 वाले को, ठीक है। 58 निकल गए ना, पूरा कोण ये कितना 116 डिग्री का, इसके ये आधे आधे 58 निकल गए। तो हमें ये बड़ा कोण निकालना, 64 को और 58 को जोड़ दो। तो 64 और 58 जब हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, कोण एक्स वाई क्यू बराबर 64 डिग्री प्लस 58 डिग्री। कितना हो जाएगा भाई, ये कोण जेड वाई क्यू बराबर कितना हो जाएगा, 8 और 4 12 का 2 का हासिल लगा, एक 6 और 6 12, 122 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। 122 डिग्री, 122 डिग्री का ये कोण हो गया, ये पूरा बड़ा कोण। यहाँ से बना के दिखा दूँ तुम्हें, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का कितना हो गया, ये 122 डिग्री का, ये हमने निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है, प्रतिवृत्ति कोण निकालना है इसका। यहाँ से एरो बना के लिख रहा हूँ मैं, प्रतिवृत्ति कोण, कोण क्यू वाई पी कैसे निकलेगा। प्रतिवृत्ति कोण तभी निकल सकता है, प्रतिवृत्ति कोण तभी निकलता है जब हमें वो कोण दिया गया हो। इसका प्रतिवृत्ति कोण निकालना है, इस वाले कोण का, इस कोण का प्रतिवृत्ति। तो ये तो हमने निकाल लिया, कितना आया ये 58 डिग्री, क्योंकि समद्विभाजित कर रहे थे तो 58 डिग्री आ गया। तो इसका मतलब हम प्रतिवृत्ति कैसे निकाल लेंगे, 360 में से 58 डिग्री को घटा दो, 58 डिग्री को घटा दो, तो वो हमारा कितना निकल जाएगा, वो हमारा प्रतिवृत्ति कोण निकल जाएगा, ठीक है। तो प्रतिवृत्ति कोण कितना हो जाएगा, कोण यही घटाना हमें, सिंपल कोण क्यू वाई पी बराबर कितना हो जाएगा, 360 माइनस 58, तो बराबर यहाँ पे लिख देता हूँ, बराबर कितना हो जाएगा ये, 10 में से 8 गए 2, 5 और 5 0, और ये 102, 102 प्रतिवृत्ति कोण हो जाएगा। ये कोण कितना हो जाएगा, इसका प्रतिवृत्ति कोण 102। तो एक कोण हमारा कितना निकल गया, एक कोण हमारा 122 निकला, ये वाला कोण, और इसका प्रतिवृत्ति कोण जो निकला वो 102 निकला है हमारा, ठीक है ना फ्रेंड्स। एक हमारा 102
102 नहीं सॉरी 302, एक हमारा निकला है 302 और एक हमारा क्या निकला है, एक निकला है हमारा 122, 302 और 122 हमारे दोनों कोण निकल चुके हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने बताया, एक बार और बता देता हूँ तुम्हें इसमें क्या दिया गया था। इसने कहा था कि भाई ये 64 डिग्री का कोण है, इसे पी तक बढ़ाया, उसके बाद इस कोण को, जो ये कोण बन रहा है ये जेड वाई पी, इसे कोई लाइन क्या कर रही है, समद्विभाजित करेगी तो 2 बराबर भागों में बांटेगी कोण को। ठीक, हमें क्या ज्ञात करना था, ये बड़े वाला कोण, ये कोण ज्ञात करना था, और ये कोण है इसका प्रतिवृत्ति कोण ज्ञात करना था। ठीक है, तो हमने क्या किया, जो ये रेखा दी गई है इस पे हमने क्या करा, वाई, इसे एक्स वाई वाली लाइन को भूल गए हमने रेखिक युग्म लगाया, रेखिक युग्म से हमें यो बड़े वाला कोण मिल गया, यो कोण 116 डिग्री का। फिर इसने कहा था कि ये इसे क्या कर रही है, समद्विभाजित कर रही है। जब समद्विभाजित करेगी तो यानी कि क्या होगा, 2 बराबर भागों में बांटेगी, 2 कोण बनेंगे, दोनों कोण का मान 58 डिग्री हो जाएगा, 2 से भाग कर देंगे 58 डिग्री, ये भी 58, ये भी 58। अब हमें ये कोण निकालना था, इसे जोड़ दिया, ये आ गया 122, इसका प्रतिवृत्ति निकालना था, 360 में से घटाया और ये आ गया इसका 302 प्रतिवृत्ति कोण। ठीक है, तो इस प्रकार फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारी अन्य वीडियो देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें या डिस्क्रिप्शन में जाएं या प्लेलिस्ट देखें। ठीक है फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत।